के हत्यारे असद के एनकाउंटर के बाद एक्शन में योगी सरकार। गाजियाबाद में 3 अवैध मदरसे सील, बिजली कनेक्शन भी काटा। योगी पुलिस ने गाजियाबाद में ऑपरेशन क्लीन स्वीप का किया आगाज। खौफ में तुरंत 250 अपराधियों का सरेंडर। देखिए 250 अपराधियों से ज्यादा का सत्यापन अभी कर लिया गया है और ये ड्राइव अभी कंटिन्यू चल रही है, तो शाम तक इसकी संख्या बढ़ेगी। गाजियाबाद खोड़ा में योगी ने उतारी भारी फोर्स, ड्रोन से चप्पे चप्पे पर निगरानी। गाजियाबाद में 17 साल के सूर्या चौहान की बकरीद पर हुई हत्या के बाद योगी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन स्वीप का आगाज कर दिया है। जी हां, हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर के बाद जहां उसके घर पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है, तो दूसरी तरफ इलाके में अवैध रूप से संचालित 3 मदरसों को सील किया गया है। साथ ही कई मदरसों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं और कई की बिजली भी काट दी गई है। वहीं पुलिस से मिले अल्टीमेटम के बाद करीब 250 अपराधियों ने सरेंडर कर दिया है। वे हाथों में पोस्टर लेकर के माफी मांगते और फिर कभी जुर्म ना करने की कसम खाते नजर आए। आपको बता दें कि खोड़ा में 29 मई से ही भारी पुलिस फोर्स तैनात है। मंगलवार को भी बड़ी संख्या में लोग सूर्या के घर पहुंचे थे और इस बीच पुलिस कमिश्नर जे रविंदर गौड़ और डीएम रविंद्र मारतंड पहुंचे। यहां प्रशासन की टीम ने लोकप्रिय विहार स्थित मदरसा रहमानिया अरबिया कासिम उल उलूम को सील किया है। जब प्रशासनिक टीम मदरसा पर कार्रवाई करने पहुंची तो वहां पर गेट नहीं खोला गया। काफी देर इंतजार करने के बाद गेट को बाहर से ही सील कर दिया गया। थोड़ा सा फोन नीचे कर लोगे भैया? अरे करो यार स्टार्ट। अरे ऐसे बोल इस बीच वहां मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि जिस वक्त मदरसे को सील किया गया उसके अंदर 8 बच्चे मौजूद थे। प्रशासन ने खोड़ा के ही 2 और मदरसों को चिन्हित किया है। इसे भी सील कर नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई चल रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एसडीएम और इसी के साथ ही भारी फोर्स तैनात है जो कि मदरसे के गेट पर नोटिस चस्पा कर रही है। इस दौरान वहां पर एसडीएम ने बाकायदा लाउड स्पीकर से इस बात का ऐलान किया कि इस मदरसे को सील कर लिया गया है। आप सुनिए क्या कुछ एसडीएम की ओर से कहा गया। मैं नोटिस की प्रति को आपको एक बार पढ़ के सुना रहा हूँ, कृपया ध्यान दें। वक्फ निरीक्षक गाजियाबाद के द्वारा अपनी आख्या दिनांक 1 जून 2026 के द्वारा अवगत कराया गया कि मदरसा रहमानिया अरनिया आसुमुल उलूम मदरसा चौकी घोड़ा गांव गाजियाबाद गैर मान्यता प्राप्त पब्लिक अवैध है, संचालित है तथा मदरसा अदो हस्ताक्षरी के कार्यालय में पंजीकृत नहीं है, न ही मदरसा संचालित किए जाने की कोई स्वीकृति प्राप्त है। उक्त के अतिरिक्त मदरसा सोसाइटी द्वारा कोई जीवित पंजीकरण प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। उक्त के अतिरिक्त मदरसा परिसर में अग्निशमन विभाग एवं विद्युत सुरक्षा विभाग की अनापत्ति भी अप्राप्त है, जिसके क्रम में संबंधित परिसर में किसी प्रकार की दुर्घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। तत्काल में उपरोक्त कारणों के फलस्वरूप संबंधित परिसर को तत्काल सील किया जाता है एवं प्रबंधक को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में एक पक्ष के भीतर 1 सप्ताह के भीतर अदर हस्ताक्षर के कार्यालय में अपना जवाब उपलब्ध कराएं, अन्यथा की स्थिति में विधिक कार्रवाई की जाएगी। आपको याद दिला दें कि सूर्या चौहान की हत्या के बाद कमिश्नरेट पुलिस हरकत में आई है और जिले भर में अपराधियों का वेरिफिकेशन अभियान तेज कर दिया गया है। पुलिस व प्रशासन की संयुक्त टीम 1600 से ज्यादा लोगों का सत्यापन कर चुकी है। जिले भर में अपराधियों की थानों पर हाजिरी लगवाई जा रही है और ऐसे में जो अपराधी सरेंडर कर रहे हैं या फिर जिनके खिलाफ ये ड्राइव चलाया जा रहा है वेरिफिकेशन का, इसको लेकर के क्या कुछ गाजियाबाद के डीसीपी धवल जायसवाल ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। पूरे कमिश्नरेट गाजियाबाद में ऑपरेशन क्लीन के तहत सभी थाना क्षेत्रों में अपराधियों के सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज साहिबाबाद में जो भी पुराने हिस्ट्री शीटर थे, अभ्यस्त अपराधी थे, उनको बुलाया गया था, उनका सत्यापन की ड्राइव चलाई गई है
उनके एच ऐप में फीडिंग की गई है, उनकी सारी डिटेलिंग की जा रही है कि वो किससे मिलते जुलते थे, कौन उनके सगे संबंधी थे, अकाउंट डिटेल क्या है, आधार कार्ड क्या है, अभी क्या कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों के डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया की गई है। साथ ही साथ उनको हिदायत दी गई है कि वो भविष्य में किसी भी प्रकार के अपराध और अपराधियों से संपर्क न रखें। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो अपराधी मुख्य धारा पे आना चाह रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, किस तरीके से? देखिए, उनको हम लोगों ने सहायता के लिए भी आश्वासन दिया है कि जहाँ कहीं भी उनको अगर सहायता चाहते हैं, मुख्य धारा में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो पुलिस उनकी मदद करेगी। और साथ ही साथ ऐसे जो अपराधी हैं जो सक्रियता में इन्वॉल्व हैं, उनको चेतावनी भी दी। ऐसे कितने अपराधी चिन्हित किए गए हैं? जितना देखिए 250 अपराधियों से ज़्यादा का सत्यापन अभी कर लिया गया है और ये ड्राइव अभी कंटिन्यू चल रही है, तो इस शाम तक इसकी संख्या बढ़ेगी। अच्छा, पोस्टर लिए हुए अपराधी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को पुलिस और प्रशासन की टीम ने आरोपी असद के पुराने मकान पर नोटिस चस्पा किया है। आरोप है कि सोमवार की रात बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने असद के इसी पुराने मकान पर पहुंच करके तोड़फोड़ की, जिससे इलाके में तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। गनीमत थी कि पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंच करके तोड़फोड़ करने वालों को रोका। इसके बाद से यहां भी पुलिस बल तैनात की गई है। कुल मिलाकर के इलाके में भारी फोर्स तैनात की गई है, जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। इतना ही नहीं, बकायदा ड्रोन से यहां पर निगरानी की जा रही है ताकि चप्पे चप्पे हर गली की निगरानी जो है वो पुलिस प्रशासन की ओर से की जा सके। सूर्या हत्याकांड मामले को लेकर के योगी सरकार सख्त एक्शन के मोड में नजर आ रही है। इसी के साथ ही अब उन तमाम अपराधियों की शामत आई है जो कि पुलिस के रडार पर थे या फिर जो हिस्ट्री शीटर थे, उनको लेकर के भी पुलिस द्वारा जो वेरिफिकेशन ड्राइव है उसे तेज कर दिया गया है और इसी के तहत गाजियाबाद में भारी फोर्स तैनात किया गया है। कुल मिलाकर के जो अवैध मदरसा है, 3 अवैध मदरसे सील कर दिए गए हैं। इन मदरसों पर न सिर्फ नोटिस चस्पा की गई है बल्कि इसकी जो बिजली है यानी कि जो इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं उसे भी कट कर दिया गया है, यानी कि अब इन्हें बिजली भी नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा जो सूर्या का मेन हत्यारा था यानी कि मुख्य आरोपी सूर्या हत्याकांड में असद, उसका एनकाउंटर किया गया। इसके अलावा जो असद के 2 दोस्त थे और उनके जो पिता थे यानी कि जो असद के अब्बा जान थे नवाब, उसे गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 2 अन्य लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फरहान नाम के शख्स को जिसने पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसने बड़ा खुलासा करते हुए यह बताया कि कैसे सूर्या को मारने के लिए असद के अब्बा नवाब ने ही उस्काया था और ये कहा था कि आज इसकी कहानी खत्म कर दो, जिसके बाद चाकू से वार करके असद ने सूर्या को मौत के घाट उतारा। और इसका जो फुटेज है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान भी सामने आया, जहां पर उन्होंने सीधे तौर पर कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर सामने खरदूषण है तो शस्त्र उठाना पड़ेगा। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।